एनी बोनी कोई आम औरत नहीं थी। वो एक ऐसे समय में रहती थी जब समुद्र पर मर्दों का राज था। फिर भी उसने एक खतरनाक पायरेट के रूप में अपना रास्ता खुद बनाया। लगभग 1678 में आयरलैंड में जन्मी एनी कॉर्मैक में छोटी उम्र से ही एक जोशीला जज्बा था। उसके पिता विलियम कॉर्मैक एक वकील थे और उसकी मां मैरी ब्रेनन एक नौकरानी थी। उनके अफेयर से बवाल मच गया। बचने के लिए विलियम अपने परिवार को कैरोलिना ले गया। उसने खुद को एक बागान मालिक के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन एनी के बागी स्वभाव ने उसकी योजनाओं पर पानी फेर दिया। वो बहुत तेज दिमाग और गुस्सैल थी। वो सामाजिक नियमों को चुनौती देने के लिए जानी जाती थी। एक कहानी कहती है कि उसने 13 साल की उम्र में एक नौकरानी को चाकू मार दिया था। एनी का बागीपन उसकी निजी जिंदगी तक फैला हुआ था। 16 साल की उम्र में उसने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जेम्स बोनी नाम के एक नाविक से शादी कर ली। ये जोड़ा नासाउ भाग गया, जो कि पायरेट्स का अड्डा था। नासाउ एनी के बदलाव की पृष्ठभूमि बन गया। यहीं पर एनी बोनी, जो कि एक कहानी बन गई, का रूप लेना शुरू हुआ। 18वीं सदी की शुरुआत में नासाउ नाविकों, प्राइवेटियर्स और पायरेट्स का गढ़ था। यह एक ऐसा लॉलेस जगह था जहां पलक झपकते ही किस्मत बनती और बिगड़ती थी। एनी, जो अब अपने पति से अलग हो चुकी थी, ने खुद को पायरेट जीवन के आकर्षण की ओर खींचा हुआ पाया। वो अक्सर शराबखानों में जाती थी और वहां उसकी मुलाकात जॉन कैलिको जैक रैकाहम नाम के एक करिश्माई पायरेट कप्तान से हुई। रैकाहम, जो अपने फ्लैम्बॉयंट कपड़ों और कैलिको कपड़ों के शौक के लिए जाना जाता था, ने हाल ही में विद्रोह किया था और अपने जहाज की कमान संभाली थी। वो एनी की खूबसूरती और उसके जोशीले स्वभाव पर तुरंत फिदा हो गया। दोनों के बीच एक पैशनेट रिश्ता शुरू हो गया और एनी एक आदमी के रूप में डिस्गाइज्ड होकर रैकाहम के क्रू में शामिल हो गई। उसने जल्दी ही खुद को एक कुशल नाविक और एक लड़ाकू साबित कर दिया और अपने साथियों का सम्मान हासिल किया। रैकाहम के क्रू के साथ एनी का समय साहसी हमलों और भागने से भरा था। उसने पूरे कैरिबियन में व्यापारी जहाजों पर कई सफल हमलों में भाग लिया। एक रूथलेस पायरेट के रूप में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई। वो युद्ध में अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती थी। वो घातक कौशल के साथ कटलस और पिस्तौल चलाते हुए पुरुषों के साथ लड़ती थी। उस इलाके के नाविकों के बीच एनी का नाम डर और प्रशंसा का प्रतीक बन गया। एनी बोनी के जीवन के सबसे दिलचस्प अध्यायों में से एक था एक और महिला पायरेट मैरी रीड के साथ उसकी मुलाकात। रीड ने भी एनी की तरह समुद्र में जीवन बिताने के लिए खुद को एक आदमी के रूप में डिस्गाइज्ड किया था। बोनी की तरह ही वो भी निडर और निर्दयी होने के लिए जानी जाती थी। शुरुआत में दोनों महिलाओं में झड़प हुई। रैकाहम के जहाज पर डोमिनेंस के लिए उनके मजबूत व्यक्तित्व आपस में भिड़ गए। हालांकि जल्द ही उन्होंने एक दूसरे के लिए सम्मान पैदा कर लिया। आखिरकार उन्होंने एक करीबी रिश्ता बना लिया। उन्होंने कई झड़पों में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। उनके संयुक्त कौशल ने उन्हें एक फॉर्मिडेबल फोर्स बना दिया। पुरुषों के वर्चस्व वाली दुनिया में उन्होंने एक गुप्त समझ साझा की और उनकी पार्टनरशिप कहानी बन गई। एनी बोनी की बहादुरी और क्रूरता के कई किस्से हैं। एक मशहूर वाकये में उसने अकेले ही एक बोर्डिंग पार्टी को पीछे धकेल दिया जिसने रैकाहम पर हमला किया था। एक और कहानी नौसैनिक हमले के दौरान उसकी तेज सोच के बारे में बताती है। उसने डेक के नीचे बारूद के ढेर में आग लगा दी, जिससे हमलावर जहाज को पीछे हटना पड़ा। ये कहानियां चाहे पूरी तरह सच हों या समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हों, एनी की एक खतरनाक पायरेट के रूप में प्रतिष्ठा को मजबूत करती हैं। वो अपने समय में एक कहानी बन गई। उसका नाम पूरे कैरिबियन में डर और प्रशंसा के साथ लिया जाता था। एनी बोनी की आजादी और रोमांच की जिंदगी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली थी। 1720 में रैकाहम का जहाज जमैका के पास पायरेट हंटर जोनाथन बार्नेट ने घेर लिया। एनी और मैरी रीड ने डटकर मुकाबला किया, जबकि क्रू के कई पुरुष सदस्य शराब के नशे में धुत थे। उनके प्रयासों के बावजूद रैकाहम का क्रू पकड़ा गया। मुकदमे में फांसी से बचने के लिए एनी और मैरी ने गर्भवती होने का दावा किया। मैरी जेल में ही मर गई, लेकिन एनी का क्या हुआ ये एक रहस्य बना हुआ है। एनी बोनी का क्या हुआ इसका कोई पक्का जवाब इतिहास में नहीं मिलता। कुछ लोगों का मानना है कि उसके पिता ने उसे रिहा करवाने के लिए पैसे दिए, जबकि कुछ का मानना है कि वो वापस पायरेसी में चली गई। उसका जो भी हुआ हो, एनी बोनी की कहानी हमेशा जीवित रही। वो महिला शक्ति और विद्रोह का प्रतीक बन गई, जिसने अनगिनत कलाकृतियों को प्रेरित किया। एनी बोनी, निडर पायरेट रानी, अपनी मृत्यु के सदियों बाद भी लोगों की कल्पनाओं को मोहित करती रहती है।